वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अप्रैल का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट शोइंग ड्यू रिस्पेक्ट फॉर अनदर पर्सन। यानी आप किसी के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए आप मन में रिस्पेक्ट नहीं रखते हो, रिस्पेक्ट शो नहीं करते हो, उसे हम कहते हैं इम्प्यूडेंट। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्पेनिटेंट या ऑडेसियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पोलाइट या रिस्पेक्टफुल। याद करने की ट्रिक देखिए, आजकल स्टूडेंट्स टीचर के प्रति इम्प्यूडेंट हो गए हैं। यानी आजकल स्टूडेंट्स टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट शो नहीं करते हैं। पहले के स्टूडेंट्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स को, बट आजकल देखा जा रहा है कि स्टूडेंट जो है टीचर्स के प्रति इम्प्यूडेंट हो गए, यानी कि इररिस्पेक्टफुल हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द बॉय वॉज पनिश्ड फॉर हिज इम्प्यूडेंट बिहेवियर। उस बॉय को पनिश किया गया, क्यों? उसके इम्प्यूडेंट बिहेवियर की वजह से। जो उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करता था, इस वजह से उसे क्या किया गया? पनिश किया गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस, स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज एंड एग्जैक्टिंग। यानी बात किस चीज़ के बारे में हो रही है? रेगुलेशंस की, या कोई रिक्वायरमेंट है, या कोई कंडीशन है, कोई शर्त है, वो कैसी हो? स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, या प्रिसाइज हो, यानी कि बहुत ही करेक्ट तरीके से, मतलब प्रिसाइज हो, और एग्जैक्टिंग, जैसा कहा गया वैसा ही हो, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंजेंट। ठीक है। तो कोई भी रूल, रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट या कंडीशन अगर स्ट्रिक्ट है, प्रिसाइज है यानी एक्यूरेट है, और एग्जैक्ट है, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंजेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फर्म या रिगिड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लीनियंट या फ्लेक्सिबल। याद करने की ट्रिक देखिए, स्ट्रिक्ट टीचर ने स्ट्रिंजेंट रूल बनाए, यानी जो स्ट्रिक्ट टीचर थे उन्होंने कैसा रूल बनाया? स्ट्रिंजेंट, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाए उन्होंने। तो स्ट्रिक्ट टीचर तो स्ट्रिक्ट रूल ही बनाएंगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिंजेंट रूल्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। तो गवर्नमेंट को कैसे रूल बनाना चाहिए? स्ट्रिंजेंट रूल बनाना चाहिए पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, यानी वो जो रूल है स्ट्रिक्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रावेन। कॉन्ट्रावेन क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ऑफेंड अगेंस्ट द प्रोहिबिशन और ऑर्डर ऑफ लॉ और ट्रीटी। यानी कि कोई भी लॉ या कोई भी ट्रीटी है उसको ऑफेंड करना, उसका मजाक उड़ा देना, उसे इग्नोर करना, वायलेट करना, क्या कहलाता है? कॉन्ट्रावेन करना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रेक या वायलेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपहोल्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को ना मानकर उसने कॉन्ट्रावेन किया, यानी कॉन्ट्रैक्ट को उसने क्या किया? इग्नोर कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट को ना मानकर उसने क्या किया? कॉन्ट्रावेन कर दिया। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सम पोर्शंस ऑफ द बिल में कॉन्ट्रावेन स्टेट लॉ। इसके जो बिल के जो कुछ पोर्शन है वो स्टेट का जो लॉ है उसे कॉन्ट्रावेन कर सकते हैं, यानी कि उसे ब्रेक कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कैवेलियर। कैवेलियर क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न। यानी आप किसी चीज़ के बारे में जो जितना कंसर्न होना चाहिए, जितना आपको उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, वो आप नहीं शो कर रहे हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं कैवेलियर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसमिसिव या इनसोशिएंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? थॉटफुल। याद करने की ट्रिक देखिए, लायर का नेचर कैवेलियर होता है, यानी जो लोग लायर होते हैं, झूठे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है? कैवेलियर होता है। यानी वो किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर कंसर्न शो नहीं करते, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते नहीं है कि वो जो झूठ बोल रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा, वो कुछ कंसर्न शो नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज इरिटेटेड बाय हिज कैवेलियर एटीट्यूड। वो किससे इरिटेट हो गई थी? उसके कैवेलियर एटीट्यूड से, यानी उसका ऐसा एटीट्यूड जो कि वो किसी भी चीज़ का प्रॉपर कंसर्न ही नहीं रखता था, तो वो इस चीज़ से, उसके ऐसे एटीट्यूड से क्या हो गई थी? इरिटेट हो गई थी। तो यहाँ पर हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कम अप विथ। कम अप विथ क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ड जिसका मतलब होता है टू सजेस्ट और थिंक ऑफ अ आइडिया और प्लान। यानी आप किसी आइडिया या प्लान के बारे को सजेस्ट कर रहे हो या उसके बारे में सोच रहे हो, उसे हम कहते हैं कम अप विथ। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रपोज या डिवाइस। याद करने की ट्रिक देखिए, प्रॉब्लम को
ओवरकम करने के लिए बच्चों ने प्लान को कम अप विथ किया, यानी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्लान को क्या करना पड़ा, कम विथ अप करना पड़ा, यानी प्लान को सजेस्ट करना पड़ा, प्लान के बारे में सोचा गया, ठीक है, बच्चों के द्वारा। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दे कम अप विथ अ प्लान टू मेक अस मोर इफिशिएंट। वो एक प्लान के साथ आए ताकि हमें और भी ज़्यादा इफिशिएंट बना सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और आपको ये ट्रिक्स इन वर्ड्स को याद रखने में हेल्पफुल होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।